हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? सो गाइस, दिस इज श्वेता ऑन द वैदिकन यूट्यूब चैनल। आज फिर करंट अफेयर्स। आज संडे है बट फिर भी करंट अफेयर्स पक्का से पक्का है आप लोगों के लिए। आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। आज हमें टॉप 6 न्यूज़ कवर करनी है जो जिससे बाहर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल कहीं से भी नहीं आने वाला है। तो आइए फटाफट करते हैं। तब तक आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन पक्का से पक्का प्रेस कर दो। आइए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट आप देख पा रहे हो, जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो वर्ल्ड हेरिटेज डे की इम्पॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे हर बार कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को। हर बार वर्ल्ड हेरिटेज कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को सेलिब्रेट किया जाता है। या फिर आप इसको दूसरा नाम भी दे सकते हो। आप वर्ल्ड हेरिटेज की बजाय इसको द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स इन साइट, इसका दूसरा नाम भी है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये आ जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन साइट कब मनाया जाता है, तो सेम ये भी कब मनाया जाएगा? अप्रैल 18 को। ठीक है। यहाँ से इस बार की थीम याद करने का क्वेश्चन है कि 2020 की थीम क्या है। तो 2020 की थीम क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये याद रखो, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज है जो यूनेस्को डिसाइड करता है, वो इस बार मतलब यूनेस्को डिसाइड करता है, उसमें जो इटली है, इटली के पास क्या है? सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। यानी अगर किसी का नाम आता है ना कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे ज़्यादा चीज़ें किसके पास है, सबसे ज़्यादा जो हमारी मॉन्यूमेंट्स है, साइट किसके पास है, तो इटली के पास है। ठीक है गाइस। तो बढ़ते हैं यहाँ पर सेकेंड न्यूज़ की तरफ। सेकेंड न्यूज़ क्या कहता है? इंडिया का जो ट्राई कलर है, इंडिया का जो फ्लैग है जिसको हम ट्राई कलर बोलते हैं, वो प्रोजेक्ट किया गया है मैटरहॉर्न माउंटेन पर। मैटरहॉर्न माउंटेन वो प्रोजेक्ट किया गया, यानी एक माउंटेन थी, माउंटेन पर इंडिया का जो फ्लैग है वो दर्शाया गया है प्रोजेक्टर की हेल्प से। कहाँ पर है ये मैटरहॉर्न माउंटेन? ये मैटरहॉर्न माउंटेन है स्विट्ज़रलैंड पर। क्यों दिखाया गया? ऐसा क्या हुआ कि इसको दिखाया गया है एज अ मैसेज ऑफ होप। यानी जो इंडिया कोविड-19 से लड़ रहा है उसमें क्या है? एक आशा है, और उस आशा को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए क्या प्रदर्शित किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है हमने इंडिया के फ्लैग को मैटरहॉर्न माउंटेन पर। अब बात करते हैं कि मैटरहॉर्न माउंटेन है कहाँ। तो ये मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है, एज एन एफर्ट ऑफ होप अगेंस्ट कोरोना वायरस। लेकिन मैटरहॉर्न माउंटेन कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड पर है। स्विट्ज़रलैंड पर और इटली, यानी स्विट्ज़रलैंड और इटली के जो बॉर्डर है ना, उस पर मैटरहॉर्न माउंटेन है। स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, प्रेसिडेंट सिमोनेटा जी हैं, करेंटली फ्रैंक चलती है वहाँ पर, सॉरी करेंसी। अब बात करते हैं ये जो मैटरहॉर्न माउंटेन है ना, ये एल्प्स पहाड़ी पर है। एल्प्स पहाड़ी आप लोगों को पक्का से पक्का याद होगा, ज्योग्राफी का टॉपिक है, जिसमें ये क्या है? सबसे ऊंची और सबसे ज़्यादा फैली हुई माउंटेन रेंज है। सारी की सारी कहाँ पर लाई करती है? यूरोप पे। यानी ये माउंटेन रेंज है बहुत दूर तक फैली हुई है। और लगभग कब तक, कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? 1200 किलोमीटर तक ये फैली हुई है, और सारी की सारी क्या पर? यूरोप में लाई करती है। 8 जो कंट्रीज़ है ना, 8 कंट्रीज़ में क्या है? एल्प्स माउंटेन, यानी 8 कंट्री तक एल्प्स माउंटेन फैली हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर यही याद करने का था। थर्ड न्यूज़ पर बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज़ क्या है? आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर से न्यूज़ है कि आईआईटी रोपर ने क्या किया है? वोड बोट डिज़ाइन किया है। वोड बोट क्या है? वोड बोट एक ऐसा मतलब काइंड ऑफ रोबोट है जो क्या करेगा? डिलीवर करेगा फूड, मेडिसिन, कहाँ पर? कोविड-19 के पेशेंट्स को, ताकि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको पेशेंट के कांटेक्ट में ना आना पड़े, जो रोबोट है वही काम कर दे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक झारखंड से न्यूज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर कोबोट कैसे उसको कोरोना से रिलेट कर दिया था, और कोबोट रोबोटिक्स भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल को वही फूड और मेडिसिन प्रोवाइड करने ना जाना पड़े पेशेंट के पास, ताकि वो लोग इन्फेक्टेड ना हो। सेम है, किसने किया है? आईआईटी रोपर ने डेवलप किया है वोड बॉट। किसके लिए? हेल्थ प्रोफेशनल्स की रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट न्यूज़ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ द फोर्थ वन क्या कहती है कि राजस्थान है
जो वो पहली स्टेट बन चुका है पूरी कंट्री में जो रैपिड टेस्ट कर रहा है किसके लिए, कोविड-19 के। रैपिड टेस्ट, एक होता है पूल टेस्टिंग, एक होता है रैपिड टेस्टिंग। पूल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, 4-5 लोगों का इकट्ठा टेस्ट कर लेते हैं, जिसका अगर पॉजिटिव केस आ जाता है तो हम उसका मतलब उनमें से अगर किसी का पॉजिटिव केस आता है तो हम 1 बाय 1 टेस्ट कर लेते हैं। रैपिड टेस्ट में क्या होता है, एक साथ 100 से ज़्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। उस स्क्रीनिंग में अगर किसी का पॉजिटिव, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो उसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सेम वे यहाँ पर राजस्थान ने क्या किया है, रैपिड टेस्टिंग की है किसके लिए, कोविड-19 के लिए। और ऐसा करने वाला ये क्या बन चुका है, फर्स्ट डे। जो रघु शर्मा है हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो स्टेटहुड कब बना था, मार्च 30 को। कैपिटल क्या है, जयपुर। डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा जी हैं। सीएम अशोक गहलोत जी हैं। एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं। लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ 5th पर बात करते हैं। 5th पर क्या है कि दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एक ऐप लॉन्च की है और उस ऐप का नाम क्या है, एक्सेस कोरोना। कोरोना से उन्होंने क्या बना दिया, कोरोना से उन्होंने करोना बना दिया। यानी उन्होंने ऐप का नाम क्या रखा है, काफ़ी फ़नी है, एक्सेस करोना। जो क्या करेगी, डोर टू डोर सर्वे प्रोवाइड करेगी कंटेनमेंट जोन का, ताकि मतलब फ़ोन से कंटेनमेंट जोन के रिगार्डिंग सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एक्सेस करोना ऐप से। क्या मिल जाएगी कि डाटा कलेक्ट हो जाएगा और उस पर फिर क्या लिया जाएगा, इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा। कैपिटल कब बनी थी दिल्ली, 1911 में बनी थी। डिस्ट्रिक्ट 11 है। और यूटी कब डिक्लेयर की थी, 1956 में। वहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल नाम है उनका, और सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। आई होप आपको पता होगा। बढ़ते हमारी 6th न्यूज़ पर। सो 6th न्यूज़ इज़ अबाउट द आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया है, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं ना, बोरोइंग, स्टेट की जो बोरोइंग है जिसका नाम क्या है, वेज एंड मीन्स एडवांस WMA, उसकी क्या कर दी है, उसको एडिशनल बढ़ा दिया गया है 30%। अब बात करते हैं, आरबीआई ने ये किया तो है, वेज और मीन्स एडवांस बढ़ा तो ये है, लेकिन ये वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है, तो ये वेज एंड मीन्स एडवांस एक काइंड का फंड होता है जो स्टेट को अलॉट किया जाता है ताकि वो अपनी जो बैलेंस शीट है ना उसको मेंटेन कर सके। यानी जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इनके बीच का जो बैलेंस है वो मेंटेन किया जा सके बैलेंस शीट में। रिसिप्ट्स ज़्यादा होंगी तो हमारा फ़ायदा होगा एक्सपेंडिचर से। तो ऐसे ही उन्होंने इसको कितना इंक्रीज़ कर दिया, 30% इंक्रीज़ कर दिया। पहले 30% था, 30% और एडिशनल बढ़ा दिया, तो फिलहाल टोटल कितना हो गया है, 60%। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है काइंड ऑफ, जिसमें इंटरेस्ट पर दिया जाता है स्टेट को 90 दिन के लिए, यानी शॉर्ट टर्म किसमें, 90 दिनों के लिए। अगर बात करें आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। कब बना था, 1935 को बना था, लेकिन नेशनलाइज्ड कब हुआ था, 1949 को। गवर्नर कौन है, शांतिकांत दास जी गवर्नर है। सो गाइज, आज टॉप 6 न्यूज़ में इतना ही था। वीडियो को एंड तक देखा करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अगर आपको पसंद आती है। सो गाइज, आज के लिए इतना था। आई गेस आपकी संडे मॉर्निंग सुपर्ब हो। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।